प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई श्री राजकुमार अग्रवाल जी से कि आप आए और संक्षेप में अपनी बातों को, अपने विचारों को रखें। श्री राजकुमार अग्रवाल जी। धन्यवाद मानस जी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर अपने पुरखा, अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धनबाद जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रवण राय जी, हमारे बीच उपस्थित झारखंड के जन जन के नेता और हमेशा कार्यकर्ताओं के हृदय में वास करने वाले युवाओं के हृदय की धड़कन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी धनबाद विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई चंद्रशेखर सिंह जी, भाई संजीव अग्रवाल जी, रमेश राही जी और प्रियंका पाल जी और सभागार में और महामंत्री दय श्री मानस परशुन जी, धनेश्वर जी और सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हम सब लोग आज उस पुरोधा की जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हैं जिसने पूरे देश के अंदर में आज राष्ट्रवाद की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, उन सारे चीजों के लिए अपने का सुरक्षा निष्ठावान करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज स्तर पे पहुंची है। उस व्यक्ति का उसमें अहम योगदान है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बचपन से ही काफी होनहार थे और राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर कूट कूट करके भरी थी और यही कारण था कि वो सबसे कमती उम्र में कलकत्ता के अंदर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और एक अच्छे संपन्न परिवार से रहे। आज उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी के नाम पे भी कलकत्ता में सड़कें हैं, उनके नाम पर भी है। मगर राष्ट्रभक्ति जब उनके अंदर कुट कुट करके भरी थी और जब देश आजाद होने के पहले जो देश की परिस्थितियां बनी तो कहीं न कहीं उनके दिल में भी दर्द था कि कैसे हम इस देश में हिंदुओं को बहुसंख्यकों की सरकार बने जिससे देश अपने परम वैभव की ओर जाए। और तब उन्होंने केंद्र के अंदर में मंत्री रहते हुए, उद्योग मंत्री रहते हुए, हम सबों को ज्ञात होगा कि धनबाद से उनका नाता रहा था। सिंदरी फर्टिलाइजर की स्थापना उन्होंने जब केंद्र के अंदर में उद्योग मंत्री थे तो उस समय उन्होंने सिंदरी फर्टिलाइजर की स्थापना की थी। मगर राष्ट्रभक्ति के कूट कूट कर भरे होने के कारण उन्होंने हिंदू महासभा के साथ आकर के और उसके बाद संघ के अपने परम पूज्य गुरु जी से मिलकर के इस बात को रखने का काम किया कि आज देश के अंदर में हमें एक ऐसा संगठन चाहिए, अगर वो संगठन नहीं रहा तो जो भारत को जिस सोच के साथ हमने आजाद कराया है, परम विभव की ओर ले जाने के लिए किया है, वो कहीं न कहीं हम चुक जाएंगे और इसके लिए हमें एक संगठन चाहिए। और हमारे संघ के परम पूज्य गुरु जी भी इस ओर सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे और तब इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और ये तय किया कि हम ऐसे एक राजनीतिक दल को खड़ा करेंगे जो देश की भावनाओं को, बातों को समझे। और भारतीय जनसंघ से उन्होंने अपने कार्यक्रमों को आरंभ किया, अपना सत्ता छोड़ा, पैसा छोड़ा। जब आज की स्थिति में कब कोई कार्यकर्ता काम करता है तो कभी कभी हम बोल देते हैं कि इतने दिन से राजनीति में है, हमको क्या मिला। मगर ये त्याग और तपस्या कि हम तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न चले, उस दृष्टिकोण से चलते हुए और देश के अंदर में जब कश्मीर के अंदर में अलग राज्य, अलग देश बनाने की बात किया उन्होंने, तो उन्होंने पूरे देश के अंदर उसका विरोध किया और उन्होंने कश्मीर के अंदर कुछ किया और पुनः वीसा और बिना इसके उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। और जब वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अटल जी से कहा कि जाओ तुम हिंदुस्तान के अंदर में पूरे देशवासियों को बता दो कि आज हमने बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के कश्मीर में प्रवेश कर दिया है और इस निपुंसक जो उनकी कार्रवाई है उसको ध्वस्त करने का काम किया है। मैं जानता हूं कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, मगर इस जोत को तुम जलाओगे और जब तक हम इस देश के अंदर में 370 धारा और अलग राज्य, अलग देश का जो बात है उसे समाप्त नहीं करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेंगे। एक एक गांव के अंदर में हमें जो विकास की किरण बहानी है, बहुशतों की कीमत बहानी है, वो सारे काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज जो उन्होंने बीज बोया था और हम
देश श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेतृत्व के बल पे आज निश्चित रूप से हमारी देश के अंदर सरकार है और कश्मीर के उन कई मान बिंदुओं को जो हमारे देश के लिए घातक थे उसे समाप्त करने का काम किया है। और साथ ही साथ जो सोच थी कि हम पूरे परम वैभव की ओर जाएंगे, पूरे विश्व में सिरमौर बनेंगे, निश्चित रूप से आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पे हम उस ओर बढ़ गए हैं और काफी तेजी से हम इस देश के अंदर में अपने कार्य को करने का काम कर रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि अभी हमारी सरकार है मगर अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। हमें इस देश को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए जो काम कर रहे हैं हमें इसे लगातार करते हुए देश को परम वैभव की ओर ले जाना है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विचार हैं, जो उनके बताए हुए सिद्धांत है, जिस पर उन्होंने चल के हमारी सोच पहुंचाया है, उसे पूरा करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। आइए हम सब चले और उन्हें सतत नमन करते हुए अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।